जय श्री राम दोस्तों, एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जिसका नाम हमने दिया है हाउ टू की सीरीज में हम अब तक सीख चुके हैं कि हाउ टू सेट योर स्टॉप लॉस, हाउ टू सेट योर क्वांटिटी। अब ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए एडवांस हो सकती है, सो स्टे टिल द एंड जहां पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट योर पोजीशन साइजिंग। अपनी पोजीशन साइजिंग को किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो, एडवांस टेक्निक ले जाने वाले हैं। अगर आपने बेसिक अभी तक नहीं देखा हाउ टू सेट अ क्वांटिटी, सो आपकी वीडियो आपको यहां मिल जाएगी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। एंड उसके बाद इस वीडियो में आप आएंगे जहां पे हम आपको सिखाएंगे एडवांस लेवल टेक्निक्स, जहां पे आप अलग अलग तरीके से अपनी पोजीशन साइजिंग सेट कर सकते हैं। अब वो क्या तरीके हैं एंड उनको कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है, उसको आपको मैथमेटिकल एग्जांपल भी दिखाएंगे एंड प्रैक्टिकली आपको ये भी समझाएंगे कि इसको कैसे आप अपनी ट्रेडिंग के साथ साथ इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप अभी तक बिगिनर है तो आप ये वीडियो को देख के स्टार्ट कर सकते हैं एंड इसके बाद जो हम आपको इन दी एंड टेक्निक्स बताएंगे, जो प्रो टिप्स होंगी, उसके तरीके से आप उसको एडवांस लेवल लेके जा सकते हैं। सो डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा सीधा अपनी पोजीशन साइजिंग के बारे में। अब पोजीशन साइजिंग क्या होती है कि लेट्स सपोज आपके पास 1000 रुपए हैं या लेट्स सपोज आपके 10,000 रुपए हैं एक अकाउंट में, तो आपको कितने रुपए से वो पोजीशन बनानी है। क्या मतलब, अगर आपको इसमें लॉस हो तो लेट्स से आपको लॉस हुआ 100 रुपए का, दैट मीन्स आप ऐसे 100 ट्रेड्स और बना सकते हो। यू गेट माई पॉइंट कि ऐसे 100 बारी अगर आपको और लॉस हो जाए तब जाके आपका अकाउंट खाली होगा। एंड आई एम अज्यूमिंग कि 100% आप लॉस नहीं करने वाले, हमेशा हर बारी आप लॉस नहीं करोगे, आप प्रॉफिट भी करोगे लॉस भी करोगे। तो आपकी पोजीशन उस हिसाब से होनी चाहिए कि अगर आपको लॉस दिख रहा है तो आप उसको झेल पाओ, अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको आप झेल पाओ। क्या मतलब, आपको प्रॉफिट में ऐसा नहीं हो जाना कि ओ भाई कितना प्रॉफिट हो गया, ओ भाई मैं तो आज सारे पैसे डबल कर दिए, 6 गुना कर दिए, 100 गुना कर दिए। एंड आपको लॉस में भी ऐसे नहीं होना कि शिट यार सारे पैसे खत्म हो गए, 30% कैपिटल उड़ गया, 50% कैपिटल उड़ गया। ये इन सब सिनेरियो से बचने के लिए आपको अपना माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड वो कैसे कंट्रोल होगा, आपकी पोजीशन साइजिंग के, कि आपको कितने रुपए से एक ट्रेड बनाना है। सो अगर मैं लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिकैप करूं तो हमें ये समझ आता है कि हमारा स्टॉप लॉस कैसे सेट होता है। लेट्स से 1% अगर आपने स्टॉप लॉस लिया है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपको अपनी क्वांटिटी, आपको अपना लॉस सेट करना है 100 रुपए का, यानी 1% ऑफ योर कैपिटल दैट कम्स एट 100 रुपीज, जो कि 10,000 कैपिटल में अज्यूम कर रहा हूं आपकी है। तो आप पोजीशन साइजिंग बेसिक कैसे करोगे कि क्वांटिटी इज इक्वल टू 1% ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय स्टॉप लॉस। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि 1% हमने क्यों लिया, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम बिगिनर्स हैं, हम ऐसा ट्रेड करेंगे कि हम 100 बारी भी लॉस कर ले तब जाके हमारा अकाउंट खाली होगा, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 100 चांसेस होंगे रिवाइवल के। तो हम इसमें कैसे ट्रेड करेंगे, 1% ऑफ कैपिटल, 10,000 का 1% बनता है 100 रुपए। एंड अगर आपका एसएल 100 रुपए है तो डिवाइड बाय 100, दैट मींस यू कैन बाय वन क्वांटिटी। आप सिर्फ एक क्वांटिटी आज के दिन खरीद सकते हो, यानी कोई भी ऐसा स्टॉक जो 100 रुपए आपको लॉस दे रहा है, अगर आपकी 10,000 कैपिटल है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1%, आप सिर्फ एक ही क्वांटिटी खरीद सकते हो। अब हम इसको कैसे थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं, इसको हम कैसे थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, वो 3 अलग अलग टेक्निक्स में हम आपको बताने वाले हैं कि 3 डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहला होता है 1% फिक्स्ड, देन नेक्स्ट क्या होता है हमारा 1% वेरिएबल, एंड थर्ड 1% मैक्स। इन सब का मतलब क्या है, इनको कैसे ट्रेड किया जाता है एंड इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। सो 1% फिक्स्ड से हमें क्या समझ आ रहा है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 1% ऑफ माय कैपिटल फिक्स्ड है। अगर मेरी कैपिटल में हमेशा एज्यूम कर रहा हूं इस पूरे एग्जांपल में कि मेरी कैपिटल 10,000 रुपए है, दैट मींस मैं कोई भी अगर ट्रेड ले रहा हूं, जब तक मेरी कैपिटल 10,000 है या 20,000 भी हो गई तो भी मेरा स्टॉप लॉस हमेशा 1% रहेगा। मतलब 1% ऑफ 10,000 इज 100 रुपए। लेट्स से कोई स्टॉक 100 रुपए का चल रहा है एंड मेरा स्टॉप लॉस में 95 आ रहा है, 5 रुपए में उसमें लॉस ले सकता हूं। तो इसमें मेरी कितनी क्वांटिटी में बाय कर सकता हूं, क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला था, क्वांटिटी इज इक्वल टू 1% ऑफ योर कैपिटल डिवाइड बाय स्टॉप लॉस, दैट इज 5। सो 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20, दैट मींस मैं आज के दिन 20 क्वांटिटी बाय कर सकता हूं किसी भी उस स्टॉक की जिसमें 5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, जब मेरी कैपिटल 10,000 रुपए है। लेट्स सपोज मैंने ये ट्रेड लिया, 100 रुपए में बाय किया एंड स्टॉप लॉस हिट होने की जगह मेरा प्रॉफिट चला गया और मेरा प्रॉफिट आ गया। मैंने इसका रिस्क इज टू रिवॉर्ड जो है वो लिया था 1:4। तो अगर मैं 5 रुपए लॉस कर रहा हूं तो मेरा 20 रुपए प्रॉफिट होगा, तब मैं एग्जिट करूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये मेरे पैसे हो गए 120, यानी ये प्राइस हो चला गया 120, तो मेरे पैसे कितने हो गए, 5 इंटू 20 रुपए मैंने जो कमाए, सो 5 इंटू 20 दैट इज 100 रुपए मेरे बढ़ गए। तो मेरी टोटल कैपिटल क्या होगी, 10,100 रुपए। अब अगर मेरा स्टॉप लॉस देखा जाए 1% के हिसाब से तो क्या बनता है, 101,
पर क्योंकि ये 1% फिक्स्ड है इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हमेशा 100 रुपए ही रहेगा। लेट्स सपोज ये मेरा प्रॉफिट हो गया, सब कुछ मिला के मेरे पैसे हो गए 10,500। प्रॉफिट चलता गया, बढ़ता गया, मेरे 10,500 रुपए मेरी कैपिटल हो गई। अब मैं क्या करूंगा, 1% करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 105 रुपए। बट नहीं, क्योंकि मैं 1% फिक्स्ड को फॉलो कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस हमेशा रहेगा 100 रुपए। अगर मैं 105 के हिसाब से नया ट्रेड लेता विद टेकिंग 1% स्टॉप लॉस तो मैं कितनी क्वांटिटी बाय कर सकता था, 105 जो कि मेरी 1% कैपिटल डिवाइड बाय 5 दैट कम्स आउट टू 21। अब मैं 21 स्टॉक खरीद सकता हूं, बट क्योंकि मेरी 1% फिक्स्ड मनी मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग एकदम परफेक्ट है, इससे मेरी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 20 क्वांटिटी बाय करूंगा। क्या देख के कि 100 ही मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, डिवाइड बाय 5 आई विल स्टिल बाय 20 क्वांटिटी। जब तक मेरी कैपिटल एटलीस्ट डबल ना हो जाए तब तक मैं इसको फॉलो करता रहूंगा। ये हो गई हमारी 1% फिक्स स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी की हम बात कर लेते हैं। हमारी जो पोजीशन साइजिंग की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है वो हो गई 1% वेरिएबल। आई वुड रेकमेंड कि आप 1% वेरिएबल से पहले फिक्स्ड को ही अपना 2% स्टॉप लॉस लेके जाएंगे, यानी 2% फिक्स्ड जो आप अचीव कर लेंगे एंड उसमें प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। 2% यानी पिछले एग्जांपल में देखा जाए तो 200 रुपए डिवाइड बाय 5 यानी 40 क्वांटिटी आप इसमें बाय कर सकते हैं। जब इन 40 क्वांटिटी के साथ भी प्रॉफिटेबल होने लगे एंड अच्छा खासा 50-60% प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद आप वेरिएबल पे शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बढ़ते पैसों के साथ क्वांटिटी को बढ़ा पा रहे हो। हमारी 1% वेरिएबल स्ट्रैटेजी क्या कहती है, सो लेट्स से आपकी कैपिटल अगेन 10,000 रुपए थी, आपने इसमें ट्रेड लिया एंड पैसे आपके हो गए लेट्स से 11,000 रुपए। तो इस समय आप कितना लॉस ले सकते थे 1% के हिसाब से, 100 रुपीज। सो लेट्स से 100 रुपए आपकी 1% कैपिटल है, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस आपका जो कि है 5 रुपए। आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो, 20। अब हम क्या बात कर रहे हैं, 1% वेरिएबल। ये हो गया 100 रुपए मेरी पुरानी कैपिटल पे। मेरी नई कैपिटल क्या है, 11,000 रुपए, जो कि मैंने प्रॉफिट के साथ करी। अब मेरी 11,000 कैपिटल पे मेरा 1% स्टॉप लॉस क्या बनता है, 110 रुपए, डिवाइडेड बाय अगर 5 रुपए ही स्टॉप लॉस है लेट्स से, तो मेरी कितनी क्वांटिटी आ सकती है आज के दिन, मेरी आ सकती है 22। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्वीक बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। आप 20 की जगह 22 क्वांटिटी खरीद सकते हो आज के दिन 11,000 की कैपिटल को वेरिएबल मान के। लेट्स सपोज आपको 11,000 का आपने ट्रेड किया ना, आपको लॉस हो गया, 10,500 रुपए आ गई आपकी कैपिटल। अब आप जो 1% रिस्क लोगे वो 1% 10,000 का लोगे नहीं, 11,000 का लोगे नहीं 10,500 का लोगे, क्योंकि आप कैपिटल के साथ साथ अपना स्टॉप लॉस बदल रहे हो। तो अब आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 1% ऑफ 10,500 दैट इज 105 रुपए, डिवाइडेड बाय 5 जो आपका स्टॉप लॉस आपकी क्वांटिटी सेट हो जाएगी 21 पे। दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर स्टॉप लॉस विद योर कैपिटल एंड इसको हम कहते हैं 1% वेरिएबल। अब सबसे इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी 1% मैक्स। 1% मैक्स पे आपको कब जाना है, जब ऑलरेडी वेरिएबल एंड फिक्स्ड में 2-2% के बाद भी प्रॉफिटेबल होगे एंड एटलीस्ट अपनी कैपिटल डबल कर लोगे, उसके बाद आपको 1% मैक्स में जाना है। सो लेट्स से आपकी कैपिटल 1% मैक्स में भी 10,000 रुपए ही है एंड आपने 10,000 कैपिटल को बढ़ाते बढ़ाते अपना 11,000 प्रॉफिट, मतलब 1,000 प्रॉफिट के साथ 11,000 की कैपिटल कर ली। तो आपका 1% क्या रहेगा इसमें वेरिएबल रहेगा, बट वेरिएबल मैक्स का। मैक्स मतलब जो आपकी मैक्सिमम आज तक कैपिटल गई है उसका। सो अभी हमारी मैक्सिमम कैपिटल क्या है, 11,000 रुपए। तो हमारा इसका 1% क्या बनता है, 110, डिवाइड बाय स्टॉप लॉस क्या हमारा 5, जिससे हमारी आ जाती है 22 क्वांटिटी। अब लेट्स से कि आपने प्रॉफिट किया, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है। लेट्स से आपने इसमें लॉस कर दिया इसके बाद इस वाली ट्रेड में, तो आपकी कैपिटल हो गई लेट्स से 10,500। अब क्या आप 1% 10,000 का लोगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप 1% 10,500 का लोगे, अगर वेरिएबल होता तो हाँ लेते, बट क्योंकि हम 1% वेरिएबल मैक्स कर रहे हैं तो मतलब आज तक हमारी जितनी मैक्सिमम कैपिटल गई है हम उसका 1% लेंगे, दैट इज 11,000। अभी भी हम स्टिल 10,500 क्वांटिटी होने के बाद भी 1% मैक्स यानी 110 रुपए का कैपिटल सोचेंगे एंड डिवाइड बाय हमारा स्टॉप लॉस दैट कम्स आउट 22। लेट्स से इसमें भी लॉस हो गया, दोबारा 10,000 रुपए हो गई हमारी कैपिटल। अब हम किसका लेंगे स्टॉप लॉस, अब इसमें 1% हम इसका लेंगे 10,000 का या 11,000 का या 10,500 का, हम अगेन 11,000 का ही लेंगे टिल द टाइम वी आर एट आवर कैपिटल, जहां से हमने स्टार्ट किया था, जो कि होता है 110 डिवाइड बाय 5। अगेन 22 क्वांटिटी आप अपनी बाय कर सकते हो।
अगर आपको इसमें भी लॉस होता है एंड इसमें आपका 10% से ज्यादा लॉस हो जाता है, सो लेट्स से ये करते करते आपकी कैपिटल हो गई 10,000 से कहीं 9,000 रुपए। अब क्या करोगे, क्योंकि आपको ये समझ आ गया है कि इससे आपको थोड़ा लॉस बढ़ रहा है, थोड़ी सी एडवांस आपको हो सकता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आए, बट जब प्रॉफिट करोगे तो आप प्रॉफिट भी उसी हिसाब से करोगे कि आपकी कैपिटल थोड़ी ज्यादा जल्दी तरीके से बढ़ सकती है एंड ऑब्वियसली गिर भी सकती है। जब आप 10% अपने बेसिक कैपिटल से ड्रॉ डाउन पे आ गए तो आप वापस 1% फिक्स पे आ जाओगे। दैट मींस 9,000 रुपए यानी 90 रुपए का ही आप स्टॉप लॉस अब लोगे हमेशा, डिवाइड बाय 5, दैट कम्स आउट 18 क्वांटिटी। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड एंड आप अपनी पोजीशन साइजिंग को अगर कंट्रोल रखोगे तो आप लंबे समय में पैसे बना पाओगे। अगर आप कहीं बार गलत भी होगे, स्ट्रीक में गलतियां भी करोगे तो भी आप बच जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन था वो 1% था। एंड ये जो सिस्टम आपको मैंने बताया है, ये आपको हमेशा लॉस सिस्टम पे लगा के रखना है एंड क्वांटिटी खरीदने से पहले सोचनी है। अगर आपने बाद में सोची देन देयर इज नो यूज फॉर इट। आपको खरीदने से पहले सोचना है मैंने कितना खरीदना है, एंड स्टॉप लॉस हमेशा आपके सिस्टम पे लगा रहेगा, दिमाग में नहीं। दिस इज हाउ यू ट्रेड विद पोजीशन साइजिंग, विद मनी मैनेजमेंट, ताकि आप लंबे समय में एक अपने पोर्टफोलियो को बिजनेस की तरह समझें, ना कि स्टॉक मार्केट को जुए की तरह समझ के उसमें अंधाधुंध पैसे लगाएं। एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक मनी। आई होप यू लाइक दिस सीरीज एंड द वीडियो। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। टिल द टाइम यू कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स पे चाहिए इन दिस हाउ टू सीरीज, एंड विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।